स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं प्लस इनके रीजंस कि हाइपर कॉन्जुगेशंस क्यों होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के कितने टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशंस होते हैं और ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज। आज हम इन सब की स्टडी करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इससे हम काफी सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टडी कर सकते हैं। जब हमारी रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें किस टाइप से रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद वो रिएक्शन किस टाइप से प्रोसीड होगी, इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 12th क्लास में आगे अगर आप बीएससी एमएससी करते हो तो ये हर जगह काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम किस टाइप से डील कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई एक एल्किन सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लगा दिया CH3। ठीक है, ये हमारे पास एक एल्किन सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो जब भी हमारे पास कोई एल्कीन सिस्टम दिया हुआ हो और उसमें एक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन विथ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये जो इसके हाइड्रोजन इससे अटैच है इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एल्कीन सिस्टम दिया हो और उसके साथ एल्काइल सब्स्टिट्यूशन पे हमारे पास अल्फा कार्बन दिया हुआ हो, अल्फा हाइड्रोजन दिए हुए हो, तो वो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो क्या शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। अब किस टाइप से शो करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि जैसे ये दिया हुआ CH और यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये H डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन होता है इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होता है इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि इसके पूरे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बैलेंसेस ऑन होगी तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे अपनी साइड को पुल कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा क्योंकि यहाँ पर अभी इस वाले ये हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, अब इस वाले पर आएगा तो किस टाइप से आएगा, यहाँ से ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड ही खत्म हो जाता है। अब जब बॉन्ड खत्म हो गया तो ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही माइनर अट्रैक्शन वर्क करता है जिस वजह से ये यहीं पर रहता है, यहाँ से दूर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H और यहाँ C और यहाँ पर ये CH। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, C यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ H यहाँ पर H। ठीक है, इस टाइप से, और फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और C, यहाँ पर CH2। ठीक है, इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। तो कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हो। और इन स्ट्रक्चर्स को आपको कैसे पता चलेंगे कि 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, 5 होंगे, इसकी एक ट्रिक होती है जो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, इसके बाद कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, +1 इक्वल्स टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये इसको निकालने का तरीका होता है, इसके स्ट्रक्चर को निकालने का तरीका होता है।
ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, उसमें +1 कर दो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, +1 कर दिया तो इक्वल्स टू हो गया 4, मीन्स 4 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो 1 तो यही हो गया, ठीक है, 2 ये, 3 ये और 4 ये। इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको भी काउंट किया जाता है, और यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, इस टाइप से इसके 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। बात आती है कि सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इसका यही वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जो इसका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वही सबसे अनस्टेबल होगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है या फिर जो मेन वाला स्ट्रक्चर है वो तो एग्जिस्ट करता ही है, साथ ही साथ इस टाइप से भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। कभी हमारी रिएक्शन फर्स्ट वाले से ही हो जाएगी, कभी थर्ड वाले से, कभी फोर्थ वाले से। तो इस वजह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं कि हमारा जो मेन कंपाउंड है वो और किन किन टाइप के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम भी देख लेते हैं कि ऑर्बिटल डायग्राम से हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर यहाँ पर ये किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड किस टाइप से बनता है। ये हमें कैसे समझ में आएगा, ये हमें ऑर्बिटल डायग्राम से समझ में आएगा। तो अब उसकी स्टडी ऑर्बिटल डायग्राम देखे तो हम यहाँ पर ले लेते हैं CH, यहाँ पर CH+CH2। ठीक है, ये हमने एक एल्किन सिस्टम ले लिया जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो यहाँ पर हम एक H एज इट इज, एक S एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन की p ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें ये हाइड्रोजन इससे हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए है। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पर हम C, यहाँ पर हमने कार्बन लिया और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल होगी इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस टाइप से अटैच होगा। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, ये C, यहाँ पर इस टाइप से सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H एज इट इज रहेगा, और ये इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जिन्होंने आपस में क्या की होगी, शेयरिंग करके क्या बनाया होगा, पाई बॉन्ड इस टाइप से यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये ना पार्शियली कैसी रहती है, वैकेंट रहती है। ओके, तो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहते हैं, तो ये हल्का सा क्या करती है इसमें, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है इस टाइप से। ठीक है, इस वजह से ये रेजोनेंस पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी शेयरिंग होने लगती है और यहाँ पर भी शेयरिंग होने लगती है। इसलिए आप किस टाइप से बनाते हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर C, यहाँ पर ये H और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, यहाँ पर 2, यहाँ H और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ये शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो अगर हम इसकी बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आप काउंट कर लीजिए तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 1 2 3 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्कीन सिस्टम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, हमेशा sp2 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो एल्कीन सिस्टम है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए भी कंडीशन है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होना चाहिए और एल्कीन का कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यही हमारी कंडीशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। हमारी सेकंड कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो हमारा एल्कीन सब्स्टिट्यूएंट है ये जो कि हमारे पास ये है, उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिख दिया CH2C, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, इस टाइप से C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3। तो अब हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इस पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप की जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं इस टाइप से, तो ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात आती है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन है तो एक तो बनेगा ही बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको दिख भी रहा है यहाँ से, अगर एक बॉन्ड, पहला स्ट्रक्चर तो हमारा यही हो गया, दूसरा यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा बन गया है, ठीक है। तो इसमें 2 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी एल्कीन सिस्टम का हाइपर कॉन्जुगेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कंडीशंस पता है, कंडीशन क्या, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्काइल सब्स्टिट्यूशन पे, और सेकंड क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन सिस्टम का होना चाहिए, और sp3 किसका, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन का। और मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ, जिससे आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप पढ़ोगे और बार बार इस चीज को रिपीट करोगे तभी आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये आपको ऑर्बिटल डायग्राम भी समझ में होगा कि इस टाइप से इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ होता है। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कहते हैं सिग्मा, जो हमारे पास हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो, प्लस क्या हो यहाँ पर हमारे पास पाई, ठीक है, पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर इस साइड सी, यहाँ पर एच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ एच होगा, यहाँ पर एच होगा, ठीक है, यहाँ एच, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है, यहाँ एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इस टाइप का कॉन्जुगेशन जिसमें पाई हो, पाई है, और सिग्मा बॉन्ड हो कहाँ पर, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। इस टाइप का अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। किस टाइप से होगा अभी हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, सिग्मा, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। यहाँ पर पी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या शो करता है, या तो पी ऑर्बिटल हमारी वैकेंट हो या फिर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, वही सेम ही मतलब हो गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होता है, सिग्मा, जो कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होना चाहिए और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी हो, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी, ठीक है। इस टाइप से अगर हमारे पास ये 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इस टाइप के कॉन्जुगेशंस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है, ठीक है जी। हमारे पास इस टाइप के 3 टाइप्स के हाइपर कॉन्जुगेशंस पॉसिबल होते हैं। अब 1 बाय 1 सबकी स्टडी कर लेते हैं, तो जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला, जिससे पहले ये वाला देख लेते हैं। अभी हमने इसके पहले भी इसी की स्टडी की थी। तो यहाँ पर किस टाइप से होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस टाइप से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 4 हो जाएंगे, क्योंकि हम +1 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, कंडीशन होनी चाहिए जो एल्कीन सिस्टम हो वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। एल्काइल सिस्टम कैसा हो हमारे पास, sp3 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर ये हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन को इस टाइप से शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सिग्मा प्लस वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशंस, ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इस टाइप से सिग्मा, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या फिर वैकेंट पी ऑर्बिटल, पी वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये हमने ले लिया कार्बन, ठीक है, इस पे आगे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे, या तो पॉजिटिव चार्ज मान लो या वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पर सी, यहाँ पर ये एच, यहाँ पर एच और यहाँ पर ये एच, ठीक है, इस टाइप से। और ये हो गया हमारा CH2, ठीक है। कैसे होगा कि ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारे पास इस टाइप से C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर C, यहाँ पर ये CH2, ठीक है, इस टाइप से। कितने बनेंगे इसमें, कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन +1, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, 4 बनेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, C, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब बात आती है क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो इससे अटैच कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। इससे अटैच कार्बन के पास यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। अगर आपने कहा कि ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये तो गलत हो जाएगा। इससे लगे कार्बन के साथ होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 3। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 10 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। इसको आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो हमारे इसी जो कार्बोकैटायन है इससे अटैच हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जो हमारा कार्बोकैटायन है उससे अटैच कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन देखते हैं। सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी, ठीक है, इसका हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी होगी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होगी। तो ये हमारे पास जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, ठीक है। क्यों होगी डेफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अभी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारी कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी हो जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप काउंट कर लीजिए, उसी हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक और चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने की, वो होती है कि आप पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी आ जाते तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि अब इसको काउंट करें कि नहीं करें, क्या करें, ठीक है। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये sp2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको काउंट करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 3 ही यहाँ पर हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ओके, इस टाइप से। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा CH2, यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये CH2, ये C H और ये H, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इस टाइप से, और यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर जो फिजन हुआ है वो किस टाइप से हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा है, फ्री स्पेसी लगी हुई है हमारे पास, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसी लगी हुई है। ओके, और यहाँ पर इसके ये H और ये H, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। सबसे पहले तो इसने क्या किया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ठीक है। तो इस पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने दिया, ठीक है। तो इस टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बना दिया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया इस टाइप से, ओके। और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल रह गया है, तो इस टाइप से इस पर एक फ्री रेडिकल रह जाता है, और यहाँ पर इसका ये कैसा बन जाता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो यहाँ पर कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ओके। तो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ओके। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और रीजन क्या होता है, और कंडीशंस क्या होती है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी हमने ड्रॉ करके बता दिया था। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। उसके बाद आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर किसी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो आप उसकी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ बता पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आओगे। थैंक यू सो मच।